Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Shrib, visiting lecturer, Department of CSIT, University of Agriculture, Peshawar. Students, आज हम डिस्कस करेंगे about Boolean operation and expressions. So, Boolean expression and expressions क्या होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले what is mean by Boolean algebra? Students, Boolean algebra is the mathematics of digital system. आप लोगों को मालूम होगा कि जिस तरह हमारे पास मल्टीपल या डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं तो हर एक का एक मैथमेटिकल मॉडल होता है, ठीक है. सिमिलरली हमारे पास जो डिजिटल सिस्टम होते हैं उसके मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर वर्ड या हम जो यूज करते हैं जो मैथमेटिक्स उसको फिर हम नाम देते हैं Boolean algebra. फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप लोगों ने फिजिक्स में डिस्कस किया है न्यूटन लॉज है, तो हर एक न्यूटन लॉ का एक मैथमेटिकल फॉर्म है. वैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकंड लॉ है जिसको हम लिखते हैं F = ma. सो F = ma द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. सिमिलरली जितने भी हमारे पास डिजिटल सिस्टम होते हैं उनके भी अपने मैथमेटिक्स होते हैं जिसको हम फिर नाम देते हैं Boolean algebra और Boolean एक्सप्रेशन का नाम देते हैं, ठीक है. So, a basic knowledge of Boolean algebra is the study and analysis of logic circuit. Boolean algebra में असल में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास लॉजिक सर्किट्स होते हैं उसके एनालिसिस हम करते हैं. क्या करते हैं हम? उसके एनालिसिस मींस हम देखते हैं कि उसका आउटपुट फंक्शन क्या होगा, उसका इनपुट फंक्शन क्या होगा, उसको हम किस तरह सिंपल करेंगे वगैरह. तो ये तमाम की तमाम जो है बातें इसके एनालिसिस में आते हैं. मींस द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ लॉजिकल सर्किट, ठीक है. अब जो है हम थोड़ा सा बुलियन ऑपरेशंस की तरफ आते हैं कि हमारे पास बुलियन ऑपरेशन किस किस्म के हैं. ऑपरेशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़े, हमारे पास जिस तरह की एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, उसको हम ऑपरेशन कहते हैं. सिमिलरली हमारे पास बुलियन जो है उसकी ऑपरेशन होती है. सो बुलियन ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन है बुलियन एडिशन. तो इस बुलियन एडिशन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं जिसमें सबसे फर्स्ट वन है वेरिएबल. जिसमें फर्स्ट वन क्या है? वेरिएबल. अब वेरिएबल नाम ही से जाहिर है कि कुछ ऐसा होगा जिसकी वैल्यू जो है चेंज हो रही हो या जिसकी वैल्यू जो है उसमें वेरिएशंस आ रही हो, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास है इन Boolean algebra a variable is a symbol used to represent an action, a condition or data. वेरिएबल हमारे पास Boolean algebra में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक सिंबल होता है जो कि रिप्रेजेंटेशन करता है किसी एक्शन को या कंडीशन को या किसी डेटा को. अब यहाँ पे Boolean algebra में हमारे पास वेरिएबल में जस्ट 2 वैल्यूज ही आएंगे. मींस सिंगल वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वैल्यूज, जिससे हमारे पास 1 आएगा या हमारे पास 0 आएगा. बिकॉज आप लोगों को मालूम है हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो बाइनरी सिस्टम पे ऑपरेटेड होते हैं, बाइनरी नंबर्स. तो बाइनरी नंबर्स में या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा? 1 आएगा. तो सिमिलरली यहाँ पे जो वेरिएबल होगा इसमें या तो 1 ऐड होगा, मींस यहाँ पे 1 की वैल्यू होगी, या फिर हमारे पास क्या होगी? 0 की वैल्यू होगी. मींस इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा जो चेंज हो रहा होगा. डिपेंड करता है कि इनपुट हम क्या देते हैं या आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है. मींस उस लॉजिक सर्किट के फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. इसके बाद फिर हमारे पास कंप्लीमेंट. अब कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है? इनवर्स. कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है? इनवर्स. मींस अगर हम किसी वेरिएबल का कंप्लीमेंट लेते हैं, अगर हम किसी वेरिएबल का कंप्लीमेंट लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो ये इसको 0 कर देगा और अगर 0 है तो इसको क्या कर देगा? 1 कर देगा. मींस इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द इनवर्स ऑफ अ वेरिएबल. द कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट्स द इनवर्स ऑफ अ वेरिएबल एंड इज इंडिकेटेड विद एन ओवर बार. और हम उसको किस तरह शो करते हैं कि जब हम किसी वेरिएबल के ऊपर बार लगाते हैं, मींस यहाँ पे कंप्लीमेंट साइन यूज करते हैं, या ये बार जो है ये हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं. सो दस द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज ए कंप्लीमेंट. इसको हम किस तरह रीड करते हैं? ए कंप्लीमेंट. सही है. मींस ए लिखते हैं और उसके ऊपर ये लाइन लगा देते हैं जिसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है. अब जो है एक और टर्म है इसमें जिसको हम नाम देते हैं लेटरल. लेटरल इज अ वेरिएबल और इट्स कंप्लीमेंट. लेटरल जो होता है ये वेरिएबल भी हो सकता है और इसके कंप्लीमेंट भी हो सकता है. मींस
वेरिएबल और इसके कंप्लीमेंट को हम लेटरल भी कह सकते हैं, ठीक है। आम जो है जब हम बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो उसमें हम वेरिएबल हो या कंप्लीमेंट हम ये बस जस्ट हम वर्ड यूज करते हैं लेटरल, ठीक है, लेटरल का वर्ड यूज करते हैं क्योंकि ये लेटरल जो है हमारे पास ये वेरिएबल को भी रिप्रेजेंट करता है और उसके कंप्लीमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हम बुलियन ऑपरेशन की तरफ आते हैं जिसमें सबसे पहला वन है बुलियन एडिशन, कि हम बुलियन एडिशन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो हमने जो आर गेट पढ़ा था, डिस्कस किया था, उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इनपुट जो है एटलीस्ट वन इनपुट हाई हो जाए तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो जो बुलियन एडिशन है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है आर ऑपरेशन की, मींस आर गेट की जो ऑपरेशन है सेम जो है हम बुलियन एडिशन जो है वो उसकी इक्विवेलेंट है, ठीक है। मींस अगर हम जो है कोई से दो नंबर्स जो है या कोई से दो इनपुट जो उसको ऐड कर रहे हैं, दो लेटर है उसमें वैल्यूज मौजूद है उसको हम ऐड कर रहे हैं, सो अगर दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट पे आपको 1 मिलेगा, मींस सम टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या अगर एक जो है एक इनपुट जो है वो 1 है और दूसरा इनपुट हमारे पास 0 है तब भी जो है सम टर्म क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या हो, 0 हो, दोनों वैल्यूज हमारे पास 0 हो तो सम टर्म फिर क्या आएगा, 0 आएगा। सो अगर इसको हम कंपेयर कर रहे हैं आर ऑपरेशन के साथ तो बिल्कुल सेम जो है ऑपरेशन, जो ऑपरेशन आर का था वही ऑपरेशन हमारे पास बुलियन एडिशन की है। सो बुलियन एडिशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशन इज इक्विवेलेंट टू द आर ऑपरेशन, द सम टर्म इज 1 if one or more of the literals are 1, मीन्स सम टर्म जो है 1 आएगा अगर हमारे पास एक या एक जो ज्यादा या जितने भी लेटर्स हों वो तमाम के तमाम क्या हो जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो फिर जो है हमारे पास सम टर्म क्या आएगा, मीन्स 1 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। मीन्स हम 1 + 1 करेंगे तो आउटपुट पे 1 आएगा, 1 + 0 करेंगे तब भी 1 आएगा, या 0 + 1 करते तब भी हमारे पास आउटपुट पे 1 ही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स या जितने भी इनपुट्स हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर हमारे पास सम टर्म क्या रहेगा, वो 0 आ जाएगा। सो द सम टर्म इज 0 ओनली, द सम टर्म इज 0 ओनली इफ ईच लेटरल इज 0, मींस सम टर्म जो है तभी 0 देगा अगर हमारे पास जितनी भी लेटरल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स या उसके कंप्लीमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम क्या हो, 0 हो, तब आपको आउटपुट पे जो सम टर्म आएगा या जो रिजल्ट आएगा सम टर्म वो हमारे पास किस चीज के बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी दैट मेक्स द सम टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन ए कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0। मींस यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है कि हम ए बी और सी को जो है क्या वैल्यू देंगे या ए बी और सी की क्या वैल्यूज होंगे अगर ए कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कंप्लीमेंट हमारे पास किस चीज के बराबर आ जाए, 0। सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट है हमारे पास ए कंप्लीमेंट। अब अगर जो है हम 0 चाहते हैं तो हमें पता है यहाँ पे हमने पढ़ा कि द सम टर्म इज 0 ओनली इफ ईच लेटर इज 0। अगर हमें आउटपुट पे 0 चाहिए या हमें रिजल्ट 0 चाहिए तो हर एक लेटर जो है उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे है ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट जो है इसको 0 मींस इसका रिजल्ट अगर आपको आउटपुट पे 0 चाहिए तो हमने ए को क्या देना होगा, 1 ही देना होगा। मींस अगर ए को हम 1 दे दें तो यहाँ पे जो कंप्लीमेंट है वो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो आपको ए कंप्लीमेंट 0 वैल्यू देगा। सिमिलरली फिर हमारे पास है बी, तो बी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्लीमेंट नहीं है तो डायरेक्ट हम बी को क्या दे देंगे, 0। सिमिलरली अगर हम सी कंप्लीमेंट को देखें तो यहाँ पे अगेन सी के ऊपर कंप्लीमेंट है तो सी को अगर हम 0 देंगे तो ये कंप्लीमेंट इसको 1 कर देगा जिसकी वजह से आपको आउटपुट फिर 1 देगा, लेकिन हमें आउटपुट पे 0 चाहिए। सो हम सी कंप्लीमेंट जो है यहाँ पे हम सी को 1 देंगे तो जब 1 आएगा तो कंप्लीमेंट उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब एक कंप्लीमेंट भी आपको 0 वैल्यू दे रही है, बी 0 दे रही है और सी कंप्लीमेंट भी आपको आउटपुट पे 0 दे रही है, तो जब हमारे पास तीनों लेटरल 0 हो जाते हैं तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सोल्यूशन है हमारे पास कि ईच लेटरल मस्ट इक्वल टू 0, कि अगर आपको आउटपुट पे 0 चाहिए मींस सम टर्म आपको 0 चाहिए तो हर एक लेटरल जो है ईच लेटरल वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। सो अगर मुझे ए कंप्लीमेंट 0 चाहिए तो मैं ए को 1 दूंगा, अगर बी मुझे 0 चाहिए तो बी को मैं 0 दूंगा, और अगर हमारे पास सी कंप्लीमेंट भी जो है हमें 0 चाहिए तो यहाँ पे सी को मैं क्या दूंगा, 1। सो अगर हम यहाँ पे देखें देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए कंप्लीमेंट है तो 1 कंप्लीमेंट का हो जाएगा 0, बी इज इक्वल टू 0, बी तो ऑलरेडी यहाँ पे जस्ट
बी है नॉट कॉम्प्लीमेंट, एंड सी इज इक्वल टू 1 बिकॉज सी कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 जब हम देंगे तो 1 कॉम्प्लीमेंट उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इस किस्म की कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने देखना होगा कि जो है हमें आउटपुट पे तमाम के तमाम लेटर्स जो है वो हमें 0 चाहिए, तब जो है आपको आउटपुट पे क्या देगा, 0 देगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन किया जाए कि हमें आउटपुट पे 1 चाहिए, तो आप कोई भी इनपुट दे दें, आप 0 देते, 1 देते या 0 देते, हर एक कॉम्प्लीमेंट पे आपको जो है यहाँ पे 1 मिलेगा। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक को 0 दे दूं तो ये कॉम्प्लीमेंट उसको 1 कर देगा, बस एक इनपुट 1 हो गया, तब जो है आपको सम टर्म क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन अगर 0 है तो फिर आपने देखना होगा कि हर एक लेटरल जो है हमारे पास 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है बुलियन मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, बुलियन मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमने एंड ऑपरेशन डिस्कस किया था या एंड गेट जो हमने डिस्कस किया था अगर आपके जहन में वो है तो आप इजीली जो है बुलियन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एंड गेट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूं कि एंड गेट वो गेट था, वो लॉजिक गेट था जो आपको आउटपुट पे तब ही 1 देता, मींस हाई देता कि अगर तमाम के तमाम इनपुट्स, 2 इनपुट्स है, 3 इनपुट्स है, 4 इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स हैं वो तमाम के तमाम क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, मींस 1 होनी चाहिए, तब आपको आउटपुट पे क्या देता था, 1 देता। लेकिन अगर उनमें से कोई एक इनपुट भी 0 हो जाता तब आपको आउटपुट पे क्या मिलता, 0 मिलता। तो सेम केस स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे बुलियन मल्टीप्लिकेशन में है। बुलियन मल्टीप्लिकेशन में कि अगर हमारे पास जो है कुछ लेटरल्स हैं जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है और हमें आउटपुट पे 1 चाहिए, तो ईच लेटरल का हाई होना जरूरी है, मींस ईच लेटरल्स में वो वेरिएबल हो या उसका कॉम्प्लीमेंट हो, मस्ट 1 होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब जो है मल्टीप्लिकेशन का जो मींस प्रोडक्ट टर्म होगा वो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन अगर जो है एटलीस्ट एक लेटरल भी 0 हो गया, तब जो है आपको प्रोडक्ट टर्म क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा, जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट है टू द नेंड गेट ऑपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इन बुलियन अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन इज इक्विवेलेंट टू द एंड ऑपरेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एंड ऑपरेशन के इक्विवेलेंट है। तो एंड ऑपरेशन को अभी मैंने रिवाइज करवा लिया कि जितने भी इनपुट्स हो वो तमाम के तमाम हाई होनी चाहिए, तब आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो हम इनपुट्स की बात नहीं, हम कहते हैं लेटरल्स, जितने भी हम यहाँ पे लेटरल्स यूज करेंगे ए बी सी डी जितने भी हों, उन तमाम का 1 होना मींस उसमें आउट 1 जो है वो जरूरी है, तब जो है प्रोडक्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास, वो 1 ही आएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ लेटरल्स फॉर्म अ प्रोडक्ट टर्म, कि जब हम लेटरल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट टर्म। सो द प्रोडक्ट टर्म विल बी 1 ओनली, मींस प्रोडक्ट टर्म तब ही 1 होगा अगर इफ ऑल ऑफ द लेटरल्स आर 1, अगर तमाम के तमाम लेटरल्स हमारे पास क्या हो, 1 हो, तब ही आपको जो है प्रोडक्ट टर्म क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, सो अगर इन लेटरल में से कोई एक लेटरल भी जो है 0 हो गया, तब जो है आपको प्रोडक्ट टर्म क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमसे एक एग्जांपल की जो है यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द ए बी एंड सी इफ द प्रोडक्ट टर्म ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी कंप्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स, जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर आपको प्रोडक्ट टर्म 1 चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा कि द प्रोडक्ट टर्म विल बी 1 ओनली इफ ऑल ऑफ द लेटर्स आर 1, के प्रोडक्ट टर्म तभी 1 देगा अगर तमाम के तमाम लेटर्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लेटर्स है, ए बी कंप्लीमेंट एंड सी कंप्लीमेंट। अब इन तीनों का 1 होना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा सोच रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ए, सो ए को अगर मैं 1 दूंगा तो ये आप बिल्कुल 1 देगा आउटपुट पे, लेकिन अगर मैं 0 दूंगा तो ये आपको आउटपुट पे 0 देगा, बिकॉज दिस इज नो कंप्लीमेंट। तो हम जो है हमें जो कि हर एक लेटरल जो है 1 होना चाहिए, सो हम ए को जो है मस्ट क्या देंगे, 1 देंगे। सिमिलरली फिर यहाँ पे हमारे पास बी कंप्लीमेंट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं बी को 1 देता हूँ तो ये कंप्लीमेंट इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। सो अगर मैं बी को 1 देता हूँ तो कंप्लीमेंट इसको 0 कर देगा, तो आपको आउटपुट पे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मींस प्रोडक्ट टर्म 0 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने
ख्याल रखना होगा कि मैं b को वैल्यू 0 दूं या 1 दूं। अब अगर मैं यहाँ पे b को 0 दे दूं तो ये कॉम्प्लीमेंट इसको क्या कर देगा 1, जो कि हमारे लिए हमारा रिक्वायर्ड है कि लेटरल 1 होना चाहिए। सो b को हम 0 देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट इसको क्या कर देगा 1 कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें c कॉम्प्लीमेंट, सो स्टूडेंट्स अगेन अगर मैं c कॉम्प्लीमेंट को 1 चाहता हूँ तो मैंने मस्ट c को क्या देनी होगी वैल्यू 0 देनी होगी, क्योंकि जब मैं c को 0 दूंगा तो ये कॉम्प्लीमेंट इसको क्या कर देगा 1 कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं c को 1 देता हूँ तो ये कॉम्प्लीमेंट इसको क्या कर देगा 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट टर्म डायरेक्ट 0 हो जाएगा। लेकिन हमें प्रोडक्ट टर्म 1 चाहिए, सो 1 के लिए मुझे हर एक लेटरल जो है 1 चाहिए। ठीक है, सो एक जो है वैल्यू हम 1 दे देंगे, b कॉम्प्लीमेंट को हम वैल्यू देंगे 0, बिकॉज b कॉम्प्लीमेंट जब b को मैं वैल्यू दूंगा 0 तो ये b कॉम्प्लीमेंट उसको क्या कर देगा 1 में चेंज कर देगा। सिमिलरली c कॉम्प्लीमेंट है, c को भी मैं वैल्यू 0 दूंगा तो ये कॉम्प्लीमेंट इसको क्या कर देगा 1, सो एक जो है वो भी 1 दे देगा, b कॉम्प्लीमेंट भी 1 दे देगा और c कॉम्प्लीमेंट भी 1, तो तीनों जो है 1 हो जाएंगे, तो फिर आपका प्रोडक्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे सोल्यूशन है कि each lateral must equal to 1, कि हर एक लेटरल जितने भी लेटरल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उन तमाम का 1 होना जरूरी है, उन तमाम का 1 होना जरूरी है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जस्ट a है, तो देयरफॉर a को मैं वैल्यू क्या दूंगा 1, बिकॉज यहाँ पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो जब आप 1 देंगे तो बस आपको आउटपुट में 1 मिल जाएगा। b कॉम्प्लीमेंट है, सो b कॉम्प्लीमेंट तो मैंने b को जो है 0 देनी होगी, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट उसको क्या कर देगा 1 कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली फिर हमारे पास c कॉम्प्लीमेंट, तो c को भी मैंने वैल्यू क्या देनी होगी 0 देनी होगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट उसको क्या कर देगा 1, तो फिर a b कॉम्प्लीमेंट c का तीनों जो लेटरल्स जो है वो 1 दे देंगे, मींस 1 हो जाएंगे, तो फिर जो है प्रोडक्ट टर्म आपके पास क्या जाएगा 1। स्टूडेंट्स जो है ये इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा कि हमसे क्या मांगा जा रहा है क्वेश्चन में, और हमें जो a b c वैल्यूज को क्या देनी होगी। ठीक है, अब जो है आप इस पे डिफरेंट किस्म के एग्जांपल कर सकते हैं, मींस फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते जाएं, a b c है तो डायरेक्ट a b c लिख लो, हमें 0 चाहिए, फॉर एग्जांपल a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो आप डिफरेंट किस्म के एग्जांपल इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज जो है हमने डिस्कस कर लिया बुलियन एडिशन को, कि बुलियन एडिशन क्या होता है। बुलियन एडिशन में हम जो है जस्ट जो वैल्यूज होते हैं उसको हम ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि एडिशन के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट एक लेटरल जो है वो 1 होनी चाहिए, एटलीस्ट एक लेटरल 1 होना चाहिए। अगर ज़्यादा 1 होते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो है 1 ज़रूरी है, 1 लेटरल जो है एक लेटरल का हाई होना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज द इक्विवेलेंट जो है परफॉर्मेंस दे रहा होता है या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है जो हमारे पास आर ऑपरेशन है या आर गेट की जो ऑपरेशन है। तो आर गेट में भी वही हम डिस्कस करते हैं कि एटलीस्ट 1 इनपुट हाई देन आउटपुट विल बी हाई। सो यहाँ पे इस केस में भी हमें जो है एटलीस्ट 1 लेटरल का हाई होना जो है वो मस्ट है, तब जो है आपको क्या मिलेगा, या सम टर्म क्या आएगा 1। लेकिन अगर 0 टर्म जो है अगर आपको सम टर्म 0 चाहिए तो तमाम के तमाम लेटरल्स का 0 होना जरूरी है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है कि a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, तो तमाम के तमाम कॉम्प्लीमेंट जो लेटरल्स है उसका 0 होना जरूरी है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट है, तो a कॉम्प्लीमेंट का 0 करने के लिए हमें a को 1 देनी होगी, तो कॉम्प्लीमेंट इसको 0 कर देगा। फिर b है तो b को भी हम 0 देते हैं, c कॉम्प्लीमेंट है तो ये जो है यहाँ पे हम c को 0 देते हैं 1 देते हैं, तो ये इसको क्या कर देगा 0 कर देगा, और आपको क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास है बुलियन मल्टीप्लिकेशन। बुलियन मल्टीप्लिकेशन में हमने यही बात डिस्कस की कि जो फंक्शन या जो ऑपरेशन जो है एंड गेट परफॉर्म करता है तो वही फंक्शन जो है आपके लिए बुलियन मल्टीप्लिकेशन वही फंक्शन है, बिल्कुल सेम इक्विवेलेंट है। सो ज़रूरी है कि आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर आपको आउटपुट पे 1 चाहिए, जिस तरह हमें एंड गेट में चाहिए था कि अगर आपको आउटपुट पे हाई चाहिए तो तमाम की तमाम इनपुट्स का हाई होना ज़रूरी था। तो इस केस में भी यही बात है कि अगर हमें प्रोडक्ट टर्म क्या होता है, जो जब हम लेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम क्या नाम देते हैं प्रोडक्ट टर्म। सो अगर हमें रिजल्ट या प्रोडक्ट टर्म 1 चाहिए तो जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स तमाम लेटर्स का 1 होना क्या है जरूरी है, क्योंकि अगर उनमें से एक लेटर भी 0 हो गया तो आपको प्रोडक्ट टर्म जो है वो 0 मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इफ प्रोडक्ट टर्म ऑफ
ए मल्टीप्लाइड बाई बी कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। मीन्स अगर हमें प्रोडक्ट थ्योरम 1 चाहिए और आपके पास लिटरल है ए बी कम्प्लीमेंट एंड सी कम्प्लीमेंट, तो आपने ए बी सी को क्या वैल्यू देनी होगी। तो स्टूडेंट्स, इस बात का ख्याल रखें कि हमें तमाम के तमाम लेटर्स जो है हाई चाहिए, ए की वैल्यू हाई चाहिए, बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू हाई चाहिए, सी कम्प्लीमेंट की वैल्यू हाई चाहिए, तब जो है यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट टर्म क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सो हम जो है देखते हैं यहाँ पे ए है तो इसको डायरेक्ट 1 देते हैं, बी कम्प्लीमेंट है तो हम बी को 0 देते हैं क्योंकि कम्प्लीमेंट उसको 1 कर देगा, फिर सी कम्प्लीमेंट है तो सी को भी हम वैल्यू 0 देते हैं तो ये कम्प्लीमेंट उसको क्या कर देगा, 1। तो आउटपुट पे जो प्रोडक्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आप लोग की किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो या प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।